हेलो एवरीवन। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है वेस्ट बंगाल बोर्ड की जो सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ है क्लास 11 एंड 12 की। तो उसमें क्या हुआ, एक साल जाते या फिर ना जाते भी क्या हुआ, एक रिवाइज सिलेबस दे दी है। तो वो मैं डिस्कस करूँगी कि कुछ कुछ चेंजेस आई है, वो क्या क्या चेंजेस आई है सिर्फ 11 की मैं बताने वाली हूँ। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ज्योग्राफी क्लासेस। तो देखिए ये जो है यो 11 की पहले जो हम लोगों सेमेस्टर सिस्टम में ये वाला चैप्टर था, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगी कि यहाँ पे कुछ रिवाइज वाला चैप्टर देखिए, यहाँ पे एकदम ये वाला जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है जियोग्राफी का जो फर्स्ट वाला सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 में वहाँ पे क्या क्या चेंजेस दिया गया है वो वाला। तो फर्स्ट क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी में क्या कौन सा वाला चैप्टर जो है, यूनिट 4 में वेदर एंड क्लाइमेट का जो चैप्टर है वहाँ पे जो है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चरल ऑफ द एटमॉस्फेयर से लेकर एकदम जो डिस्ट्रीब्यूशन तक है वहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस लाया है। क्या क्या चेंजेस लाई है वो है, आप देख लो एक बार, वो वाला जो सिलेबस है उसके साथ उसको थोड़ा सा 19-20 है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो क्या है देखिए यहाँ पे, composition of the atmosphere, the gaseous, liquid and solid components of atmosphere and layering structures of the atmosphere on the basis of thermal characteristics, chemical components। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में के अंदर केमिकल जो कंपोनेंट है वो इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे अलग से कुछ नहीं दिया गया है। सो केमिकल जो कंपोनेंट्स है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। और क्या निकाला इसको यहाँ से, एलिमेंटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको निकाला गया है। ठीक है यहाँ पे। अब इसके बाद आते हैं सेकेंड जो है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी कहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा वाला है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये वाला चैप्टर है यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। कैसे वाला, ये जो फील्ड एंड सब फील्ड ये जो है इसको हटाया गया है। वहाँ पे इंक्लूड क्या किया है, जहाँ पे स्कोप एंड कंटेंट ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, कंसेप्ट ऑफ मैन एनवायरमेंटल रिलेशनशिप, इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ऑलरेडी ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर जो फील्ड एंड जो सब फील्ड है उसके अंदर ही घुसा हुआ है। सो ये है सेकेंड जो यूनिट है, जहाँ पे आपको जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आई है। चेंजेस सिर्फ आपको यहाँ पे दिया गया है फेवरेबल जियोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर। और क्या दिया है आप लोगों का, 2 कंट्री थी वहाँ पे क्या हुआ, एक ओनली 1 ग्लोबली जो लीडिंग कंट्री है एक्सेप्ट इंडिया वो है यहाँ पे। तो क्या है, सिर्फ एक करना है, 2 ठो पहले थी, अभी एक कंट्री सिर्फ पढ़ना है इंडिया को छोड़ के। अब आते हैं सेमेस्टर 1 में जो है आप लोगों का जियोग्राफी ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आई है वो हम बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, यहाँ पे जो नेबरिंग कंट्रीज है, प्रतिवेशी बोलो और पड़ोसी वाला देश जो है वो वाला में क्या क्या चेंजेस आई है, वहाँ पे सिर्फ इंक्लूड किया गया है जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ नेबरिंग कंट्री, सिर्फ बेसिक जो जनरल इंफॉर्मेशन होता है वो। तो ये वाला दूसरा जो है यहाँ पे आप लोगों का जो है इंडियन स्ट्रक्चरल एंड फिजियोग्राफी, जहाँ पे स्ट्रक्चरल को निकाला गया है, बाकी सब एक ही है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जो है तीसरा जो यूनिट है ड्रेनेज सिस्टम में, वहाँ पे यूजेस एंड शेयरिंग्स ऑफ रिवर वाटर जो है वहाँ पे क्या क्या है आपको मेंशन कर दिया गया है, कौन कौन सा पढ़ना है। गंगा है, इंदस है, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, सिर्फ यही पढ़ना है। इसके अलावा अगर कोई भी है तो आप उसको छोड़ सकते हो। अदरवाइज जो भी यहाँ पे है आपको पढ़ना ही है। तो जो बोला है जैसे ये वाला रिवर वगैरह है तो सिर्फ यही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में है, फ्लो डायरेक्शन एंड पेरिनियल्स जो है वो सब कुछ आपको पढ़ना है, उसके अंदर ही है। अब आते हैं सेमेस्टर 2 में क्या क्या करना है। वो जो है आप लोगों का सेमेस्टर 1 मल्टीपल चॉइस में आएगा, तो आपको पूरा जो रीडिंग होती है वो पढ़ना ही है। तो कहीं पे भी कहीं से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है, कलेक्ट करना है, याद करना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस के तौर पे 4 ठो दिया जाएगा, कोई एक आपको चुन के
करना है। तो पूरा जो होल चैप्टर होता है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, तब भी आपको आंसर मिल पाएगी। तो सेमेस्टर 2 में क्या क्या चेंजेस आई है, चलिए इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पहले वाला है चैप्टर वो क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी के अंदर क्या क्या है। पहला जो यूनिट 2 है, यहाँ पे फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग मैकेनिज्म है, स्ट्रक्चरल्स एंड टाइप्स जो है क्या क्या चेंजेस हुई है। जहाँ पे आपको चेंजेस हुई है, डेफिनेशन पढ़ना है, मैकेनिज्म, स्ट्रक्चरल एलिमेंट पढ़ना है एंड रिजल्टेंट प्लेटफॉर्म ऑफ फोल्ड एंड फॉल्ट। तो यही पढ़ना है, वही चीज़ है। 19-20 कुछ भी फर्क नहीं आ रही है, मेरे हिसाब से आपको सभी पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, टाइप ऑफ फोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस एंड एक्सिस प्लेन, टाइप ऑफ फोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो जो भी है, आई थिंक मुझे तो नहीं लग रही है कि कहीं पे भी चेंजेस है, क्योंकि उसके अंदर ये जो चीज़ है इसके अंदर ही भरा हुआ है। फिर भी मैंने ये बोल दिया कि आपको क्या क्या चेंजेस हुआ है आपके चैप्टर में। इसके बाद जो आप लोगों का है यूनिट 3, यूनिट 3 में जो चेंजेस आई है वो क्या है आपका, देखिए यहाँ पे इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। ये जो है इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस है वो मैं यहाँ पे आपको बोल देती हूँ। देखिए इन्वर्सन टेम्परेचर में आपको सिर्फ करना है इन्वर्सन डेफिनेशन एंड टाइप क्या है, मतलब उसका जो संज्ञा बोलिए, डिफाइन करो वो, एंड उसका टाइप क्या है वो आपको पढ़ना है सिर्फ। कौन सा वाला चैप्टर में, ये वाला चैप्टर में पूरा पढ़ना है। जो ये जो है इसमें अगर बड़ा कुछ है तो ओनली यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, डेफिनेशन एंड टाइप, ओके। उसके बाद देखिए ये 4th यूनिट जो है, यहाँ पे आप लोगों का हाइड्रोस्फीयर है, जहाँ पे क्या चेंजेस, मतलब कौन सा वाला टॉपिक को चेंज किया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ रान अप। रान अप मतलब होता है अधक्षेपण बोला जाता है, अधक्षेपण बोला जाता है, ठीक है। बंगाली में अधक्षेपण बोले और हिंदी में अधक्षेपण बोल सकती हो, ये जो होता है। तो इसमें आपको क्या क्या चेंजेस हुआ है, यहाँ पे मेनली आप लोगों का डेफिनेशन पढ़ना है। डेफिनेशन के बाद टाइप, टाइप में क्या क्या है, सरफेस एंड सब सरफेस, एंड क्या है, कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ रानअप। रानअप को कौन कौन कंट्रोल करता है, किस किस ने उसको पकड़ के रखती है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। सेमेस्टर 2 के फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में क्या क्या चेंजेस है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं अंडरलाइन कर चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है, ये प्रोडक्शन वाइज जो है, प्रोडक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडस्ट्री लीडिंग टू कंट्रीज वर्ल्ड वाइज एक्सेप्ट इंडिया। तो यहाँ पे बार बार मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे आपको क्या चेंजेस आई है, यहाँ पे ओनली जस्ट 1 कंट्रीज ही पढ़ना है, ओनली 1 कंट्री। तो देखिए यहाँ पे आपको जो चेंजेस है वो क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेवरेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग इंडस्ट्रीज ऑफ एनी 1 लीडिंग कंट्री ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया को छोड़ के कोई एक कंट्री पढ़ना है। पहले आप 2 ठो पढ़ते थे, मतलब 1 ईयर पहले की बात बोल रही हूँ। अभी जो लोग माध्यमिक परीक्षा दे चुके हो वो लोग पढ़े, तो मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दी। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या चेंजेस है। उसके बाद देखिए ये जो दूसरा यूनिट है टर्शियरी एक्टिविटी, यहाँ पे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर क्या क्या है, ट्रेड से व्यापार जिसे बोला जाता है, वाणिज्य जिसे बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट, सर्विस, कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म। तो इसमें से क्या निकाला गया है आप देखो, अच्छे से इसको देख लो। यहाँ से देखिए ये जो एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, सर्विस, कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म। तो यहाँ से कौन सा वाला चीज़ निकाला गया है, ओनली फॉर केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर ही ये घुसा हुआ है, सिर्फ ये वाला वर्ड जो है इसको हटा दिया गया है और कुछ नहीं। मतलब आपको जो भी है आपको सिलेबस में वही पढ़ना है। और जो टीचर लोग हैं वो किस क्लास में कितना समय जो है थोड़ा सा 19-20 कर दिया गया है। जहाँ पे 14 है वहाँ पे 12 थी, 14 है, इस टाइप से पढ़ाने के लिए थोड़ा सा टाइमिंग जो है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला है टॉपिक आप लोगों का सेमेस्टर 2 की, वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस है, यहाँ पे चेंजेस के तौर पे ये जो है नेचुरल हैजर्ड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके अंडर जो अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये जो है थोड़ा सा अगर जूम करेंगे तो ये दिखाई देगी, तो मैं पढ़ देती हूँ क्या है यहाँ पे। देखिए कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैजर्ड, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स ये वाला, एंड नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी एंड हैजर्ड फ्रोन जोन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आई है, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैजर्ड एंड डिजास्टर्स। यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट के अंदर ही डेफिनेशन
है। उसके बाद देखिए क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। ये जो है नेचुरल जो है ये वाला, ये डिजास्टर की पॉलिसी के तौर पे कौन सा वाला है, 2019 वाला जो है 2019 का है, ये वाला सिर्फ पढ़ना है। एंड जो है हैजार्ड प्रोन जोन ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ वेस्ट बंगाल। तो क्या है यहाँ पे, हैजार्ड प्रोन जोन ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वही है, वही चीज़ दिया हुआ है। तो अगर आपको लग रही है कि ये वाला चीज़ में बहुत कुछ चेंजेस आया, कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, जो थी वही है, 19-20 करके दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट के अंदर ही घुसा हुआ है डेफिनेशन। सो मैं बोलूँगी घंटा चेंज हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो वाला बुक्स निकाला है वही आप अच्छे से पढ़ो, आई थिंक वहाँ से ही आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से मिल जाएगी। सो चेंजेस और रिवाइज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो मैं बोलूँगी जो भी है आप अच्छे से उसको पढ़ो। तो मैं पहले बोल दी थी एक बार, मल्टीपल चॉइस सेमेस्टर 1 में जो है 35 मार्क्स की होगी। वहाँ पे आप लोगों को जो फंडामेंटल फिजिकल जियोग्राफी है 15 मार्क्स की होगी। सेकेंड जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी वहाँ पे 12 मार्क्स की। एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया में जो है वो टोटल 8 मार्क्स की होगी। इस टाइप से आप लोग को पूरा शॉर्ट क्वेश्चन करना है। और ये जो सिलेबस रिवाइज वाला सिलेबस आपको दिया गया है यहाँ पे, उसको भी मैं दे दूँगी, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख सकते हो। और क्या बोलूँगी यहाँ पे, दूसरा जो सेमिस्टर में है वहाँ पे मार्क डेरिवेशन के तौर पे आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिखना है, जहाँ पे 2 मार्क्स की 2 होगा, 3 मार्क्स की 2 होगी एंड 5 मार्क्स की 1 होगी। कौन सा वाला है, जो फिजिकल पार्ट है उसमें ही सिर्फ एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा। दूसरा जो है ह्यूमन जियोग्राफी में वो भी 2 मार्क्स की 3 रहेगी और 3 मार्क्स की 2 रहेगी। सो 6, यहाँ पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन की, बड़ा क्वेश्चन की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद जियोग्राफी ऑफ इंडिया के 2 मार्क्स की और 3 मार्क्स की 2, तो टोटल जो 35 मार्क्स है वो है। उसके बाद बाकी जो क्या बोलेंगे 30 मार्क्स है वो आप लोगों को अलग से प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो कैसे हुआ है आप लोग कमेंट करके बताओ, एंड अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। पूरा जो रिवाइज चैप्टर सिलेबस दिया हुआ है उसको मैंने पिक्चर के तौर पे डाल दी हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।